26 जनवरी को जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और अमृतसर के सबसे सुरक्षित रोड के ऊपर, जिसके ऊपर जलियांवाला बाग है और दरबार साहब है, हाई सिक्योरिटी भी है और एक सद्भावना का प्रतीक भी है। हर जाति हर मजहब का आदमी उस रोड पे आता है अपना सजदा करने के लिए। और वहीं पे 26 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के ऊपर एक नौजवान चढ़ता है और हथौड़े चलाता है। मगर जो बातें उसके बाद और भी दुखदाई और गंभीर निकल कर आई हैं कि उसकी माँ ने कहा कि ये बच्चा बचपन से पगड़ी नहीं बांधता था, इसके केस नहीं थे, ये बिल्कुल सहजधारी था। मगर दुबई गया, दुबई से लौटने के बाद 3 महीने हो गए इंडिया आए हुए, एक बार भी घर नहीं गया। तो वहां से गंभीर बात खड़ी होती है कि ये 3 महीने किन लोगों के टच में रहा, किन लोगों ने इसको बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर ही हमला करने के लिए उकसाया। और केवल उकसाया ही नहीं कि बाबा साहब की प्रतिमा पे हमला हुआ है, उसका उद्देश्य जो था वो इससे भी खतरनाक था। वो जो केस रखना, पगड़ी बांधना, उसका अर्थ था भी दलितों और सिखों के बीच में दंगे की स्थिति पैदा हो जाए, एक कत्लेआम शुरू हो जाए। मगर पंजाब हमेशा से ऐसा रहा है कि बड़े से बड़ा दुखांत पंजाब पे आया है, तब भी पंजाब के लोगों ने कभी एक दूसरे का गला नहीं पकड़ा, हमेशा अपनी सहनशीलता और अपना भाईचारा बना के रखा है। अब हमारा जो है आज आना और जो हम चाहते हैं, इसमें हमारे कहना है कि इसकी इंक्वायरी पुलिस से नहीं, एक हाई कोर्ट के मौजूदा जज से करवाई जाए और हाई कोर्ट के उस जज के साथ आईबी, रॉ, जो हमारी बड़ी इंटेलिजेंस है, उनको इसके साथ जोड़ा जाए ताकि पता लगे कि ये लड़का जो दुबई से आया, आकाशदीप, दुबई से ही पहले कुछ दिन पहले अमृतपाल आया था, उसने भी पंजाब का माहौल खराब करना शुरू किया था। तो दुबई से कौन सी शिक्षा होती है? दुबई में कौन बैठा है जो भारत के खिलाफ ये सारी चीजें सिखाता है? और भी घटना हुई उसी दिन विदेशों में लोगों ने संविधान को जलाया, कुछ लोगों ने तिरंगे का अपमान किया। और 26 जनवरी को ही कुंभ जो चल रहा है भारत के अंदर, वहां कुछ संतों ने नया संविधान जारी किया। तो ये सारी घटनाएं दिखाती है, दर्शाती हैं कि देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सो रही हैं, जानबूझ के ध्यान नहीं दे रही हैं। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जो कार्रवाई आकाशदीप पे हो, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को अपमानित करने वाले लड़के पे हो, वही कार्रवाई जो कुंभ मेले में नया संविधान जारी करते उन पे भी हो, वही कार्रवाई जो विदेशों में बैठ के संविधान के खिलाफ और तिरंगे के खिलाफ बोलते, अपमान करते, उनके खिलाफ भी हो। और इसमें हमने कुछ थोड़ी सी और बात की है कि ये कार्रवाई ये नहीं होनी चाहिए कि वही आर्मी कुछ दिनों बाद कहे कि जी मैं अब शपथ ग्रहण करता हूं, अब मैं भारत के संविधान में विश्वास रखूंगा। इतना आसान नहीं होना चाहिए। इसकी सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो आदमी चुनाव लड़ना तो दूर की बात, वो आदमी का वोट भी नहीं होना चाहिए, उसके बच्चों का वोट नहीं होना चाहिए, और उस आदमी की जितनी भी भारत में चल अचल संपत्ति है, वो सारी संपत्ति की नीलामी, सील नहीं कहूंगा मैं, मेरा टेक्निकली वर्ड समझ लीजिए, सील करना होता है कि सरकार ने अपने पास रख ली, फिर वो थोड़े दिनों बाद आएगा, किसी ना किसी की सिफारिश लेके प्रॉपर्टी वापस मांगेगा। उसकी प्रॉपर्टी नीलाम की जाए, उसकी नीलामी हो, उसको कोई दूसरा आदमी खरीदे और इसके सारे नागरिक अधिकार इनके खत्म कर दिए जाए। ये होना चाहिए। अब होता यह है कि कभी कोई आदमी कहता है कि मैं पार्लियामेंट को नहीं मानता, कोई कह रहा मैं संविधान को नहीं मानता, कोई कह रहा मैं तिरंगे को नहीं मानता, और फिर कुछ दिनों बाद जब इलेक्शन आता है, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के बड़े आराम से पार्लियामेंट के माननीय सदस्य बन जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा अपमान है, मजाक है देश के साथ, संविधान के साथ, कानून व्यवस्था के साथ, हर चीज के साथ मजाक है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे कोई बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान करे, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब के
स्वरूप को, उसको अपमानित करे, चाहे कोई नमाज करते हुए लोगों को लात मारे, किसी तरह का भी अपमान होता है, चाहे वो संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो, इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, इनके सारे नागरिक अधिकार खत्म करके ताउम्र इनको जेल में रखा जाए और इनकी आने वाली पीढ़ियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलने।